वेलकम टू द सोल्यूशन क्राइस्ट। परमेश्वर का धन्यवाद कि एक बार फिर हमारे जीवन में ये अवसर मिला है कि हम परमेश्वर की महिमा, तारीफ और बढ़ाई अपने शब्दों के द्वारा कर सके, अपने जीवन के द्वारा कर सके, अपनी सोच, अपने विचार और अपने कार्यों के द्वारा उसको महिमा दे, उसकी प्रशंसा और तारीफ करें, क्योंकि यही तारीफ परमेश्वर को ऊंचा उठाती है और हमारे जीवन को और एक कदम आगे बढ़ने में मददगार साबित होती है। तो कितना अच्छा है कि हमारे जीवन में जो अवसर मिला है उसका पूरा पूरा लाभ उठाया जाए, खुश रहे और निरंतर उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहे। एक वचन पढ़ते हैं और उसके बाद कुछ बातों को हम जानेंगे जो आज के मनन के लिए है, या जो बातें जहन में आई हैं उन बातों के जरिए हमारे जीवन से कुछ बातों को हम प्राप्त करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आज के मनन के लिए 8 अध्याय रोमियो की पत्री, उसका 24, 25 और 26, 27 पद में पढ़ूंगा। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी है। ये जब मैं पढ़ रहा था, बहुत कुछ ऐसी चीजें जो हमारे जीवन के लिए, ऐसी बातें जो कि परमेश्वर ने निर्धारित करके रखा है कि कुछ चीजें जो प्राप्त होंगी, वो एक आशा करना, धीरज के साथ उस बात की बाट जोते रहना। जैसे कि वहां वचन में पढ़ने में आया कि जो बातें दिख रही है, यदि वो सामने है, ऑलरेडी हमें वो प्राप्त है, दिख रही है, सामने है, उसकी इंसान आशा क्या करेगा? आशा उसकी करता है जो दिखती नहीं। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। वचन ऐसा कहता है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है कि हमारा विश्वास अटल है, हमारी आशा जो हमने की है वो हमको प्राप्त होगा। ओके, ये सारी चीजें, पर उसके 22वें पद में क्या लिखा है, 24वें 25वें पद में क्या लिखा है? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर बयां से बाहर हमारे लिए विनती करता है। ओके, तो एक उदाहरण देता हूं तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, यदि सच में हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, यदि सच में हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने दुख और क्लेश और मुसीबत और ऐसे परेशानियों पर रोना बंद करें। मत रोए, हालातों पे मत रोए, दुख और हालातों पे ना रोए। दुख तो आएंगे, क्लेश आएंगे, मुसीबतें आएंगे, परेशानियां आएंगे, बट उसके पार जो लाइफ परमेश्वर ने रखी हुई है उसको हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। और ये बात जब सामने आई, सच में कल मैं थोड़ा सा नर्वस था शाम में, और आज सुबह ये बातें मुझे प्राप्त हो रही है। ऑफ कोर्स मेरे लिए है, और मैं आप तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि हो सकता है इन्हीं बातों से होकर आप भी गुजर रहे होंगे, तो परमेश्वर उनसे आपको निकाल कर आगे बढ़ाना चाहता है। मतलब जो हालात हैं उस पर इंसान रोने बैठ जाता है, या नर्वस हो जाता है, उदास हो जाता है, दुखित हो जाता है। और यदि सफलता को सच में हम प्राप्त करना चाहते हैं तो दुख और हालातों पे रोना बंद करें, या उस पे ना रोएं। जैसे कि मैं बता रहा था कि कल थोड़ा सा नर्वस था
और आज ये वचन आया, मेरे अंदर एक नई उत्तेजना, एक नई जान, एक नई स्फूर्ति आ गई। हाँ, सच में मैं उन चीजों पर फोकस करने लगा था। और मुझे फोकस तो अनदेखी वस्तुओं पर करना है जो परमेश्वर ने निर्धारित करके रखा है। और अगर मुझे प्रार्थना करना नहीं आता तो आत्मा मेरे साथ, आत्मा के साथ मिलकर स्वयं आहें भर भर के बयां से बाहर विनती करता है। एक और उदाहरण बताऊंगा, उसके पहले 27वां पद पढ़ लूं मैं। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। ओके, आशा रखना, धीरज के साथ आशा रखना और उसी में बने रहना। यदि सच में सफलता प्राप्त करना है तो दुख और हालातों पे ना रोना, ये मायने रखता है। धीरज से उस बात को जिस पर हम आशा लगाए हुए बाट जोते रहना कि वो हमें प्राप्त होगी। और यदि सामने दिख रही है, मतलब हालात अच्छे हैं, दुख नहीं है, चिंता नहीं है, परेशानी नहीं है, तो आशा कहाँ रही? किस बात की हम आशा रखें? ये सारी चीजें होती है। ठीक है, एक उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति सपने में प्रभु को सामने देखता है, और जब सामने देखता है तो वो ऐसा बोलता है प्रभु से, प्रभु बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, हालात बिगड़े हुए हैं, बहुत चिंता होती है, बहुत परेशानी में मैं जी रहा हूँ, इससे मुक्ति कब मिलेगी, इससे मैं आजाद कब होऊंगा, कुछ उपाय बताइए। प्रभु बोलते हैं, बस बेटा एक सप्ताह और, एक सप्ताह और। ये थोड़ा सा विचलित हो जाता है, चिंतित होकर बोलता है कि 7 दिन में, एक सप्ताह में होने क्या वाला है परमेश्वर या प्रभु? एक सप्ताह में ऐसा क्या हो जाएगा जो ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी? बोले नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, 7 दिन रुक जाओ। ये बेचैन हो जाता है, जानने के लिए इच्छुक होता है कि ऐसा क्या होने वाला है। जब इतना बता दिए तो आगे भी बता दीजिए। प्रभु बोलते हैं कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस दुख, हालात, क्लेश, मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। ये बात इसको जैसे ही पता चलती है और ये बड़ा व्याकुल हो जाता है, आंखें खुलती है, और ये जो वचन और प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट के साथ परमेश्वर से विनती, प्रार्थना, फिर वचन, मतलब उसी में दिन व्यतीत करने लगा। 7 दिन बीत जाते हैं, 8वां दिन आता है, इसको याद आता है एकदम से। इतना इसमें वचन में पढ़ने में, प्रार्थना करने में मशगूल हो गया था कि बाकी सारी चीजें तो भूल गया, है ना। मतलब वो सिर्फ इस पे ध्यान दे रहा है। 8वें दिन फिर प्रार्थना करते हुए, प्रभु 7 दिन तो हो गए, मेरी मृत्यु नहीं हुई। प्रभु पूछते हैं, बेटा इन 7 दिनों में क्या कोई चिंता, कोई फिक्र, जो हालात, विपरीत परिस्थितियां तुम्हारे सामने आई, या उन्होंने तुम्हें परेशान किया या रुलाया या दुख में डाला? बोले नहीं प्रभु। बोले क्यों? क्योंकि तुमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। आशा लगाए रहा कि तुम्हें एक जीवन मिले और अनंत काल का जीवन मिले, उसके लिए वचन पढ़ रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, उस वजह से उन बातों पर ध्यान नहीं किया। सच में अगर इन वचनों पर आधारित बातों को जब हम पढ़ते हैं या वचन पढ़ के प्रार्थना करके आगे बढ़ते हैं, तो हमारा ये जीवन उन बातों की ओर नजर जो जानी चाहिए नहीं जाती है। वो व्यक्ति खुश हो गया, सच में प्रभु, सच में मैं इन बातों को छोड़कर उसी पर फोकस कर रहा था, उसी पर ध्यान लगाया था, तो वो मुझे विचलित कर रही थी और मैं उससे छुटकारा पाना चाह रहा था, जबकि मैं ऑलरेडी उससे छुटकारा पा चुका हूं। यदि मैं इस पे ध्यान दूं तो अनदेखी वस्तुओं पर आशा लगाए रखना, अनंत काल का जीवन,
अनंत काल की सामर्थ्य, शक्ति, जिसमें हम बढ़कर सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और मेरा विश्वास, ऐसा कौन सा विश्वास जो सब कुछ प्राप्त करने के बाद किसी बात की आशा ही न रहे, किसी बात की चाहत ही न रहे, वो उसमें कौन सा विश्वास साबित होगा? जब कुछ नहीं है तब विश्वास साबित होता है, जब कुछ नहीं दिख रहा है तब आशा साबित होती है। और यदि आप बोलोगे कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, तो आप प्रार्थना करें। आपका मनों का जांचने वाला, मेरे मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की चाहत क्या है। वो हालातों पे रो नहीं रहे, वो दुख को ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे, वो मेरे वचनों पर, मेरी बातों पर, मेरे आगमन पर आशा लगाए हुए बाट जो रहे हैं। वो मनों का जांचने वाला आप ही हमारी आत्मा के साथ मिलकर आहें भर भर के बयां से बाहर परमेश्वर से विनती करेगा और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में जुट जाएगा, लग जाएगा। मैंने शक्ति पाया है आज सुबह इन वचनों के द्वारा। आप भी शक्ति, सामर्थ प्राप्त करके आगे बढ़ सकते हैं। कल सच में बहुत निराश था, बहुत हताश था, इवन आंसू तक निकले। और कुछ बातों पर, कुछ हालातों पर मुझे ये वचन आज या उदाहरण, जो उदाहरण मैंने दिया, उस उदाहरण ने भी मेरे को मतलब अंदर से झंझोड़ के रख दिया। प्रभु बोलता ठीक है मैं छुटकारा दे देता हूं, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु है, छुटकारा मिल जाएगा। और वचन कहता है ना कि इन सारे संसार के दुखों से छुटकारा प्राप्त करके अनंत काल के विश्राम के लिए ये सो गए हैं। जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं उनके लिए ऐसा कहा जाता है। अब इनको कोई दुख नहीं होगा, कोई क्लेश नहीं होगा, कोई चोट नहीं लगेगी, कोई दुख नहीं पहुंचेगा, कोई हालात इनके सामने नहीं बिगड़ेंगे, क्योंकि ये देखने के लिए जिंदा ही नहीं है। सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसा आपके सामने आ जाए अगर परिस्थिति, तो आप क्या करेंगे? सब कुछ छोड़ छाड़ के, जो आज समय नहीं मिल रहा वचन पढ़ने के लिए, आज समय नहीं मिल रहा प्रार्थना करने के लिए, उस समय ही समय रहेगा। बाकी चीजों को तो मारो गोली, मैं तो प्रार्थना करूंगा। हिजकिय्याह के साथ हुआ था। हिजकिय्याह को कहा गया कि तेरे दिन समाप्त हुए, तू मरने वाला है। अरे लग गया एक दीवाल की तरफ मुंह करके और रो कर बिलक बिलक कर गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना किया। 15 साल और बढ़ गए उसकी उम्र में। मेरे जीवन से बात किया इस वचन ने। सचमुच आज परमेश्वर हमारे जीवन को जांचता है कि मनों में क्या चल रहा है, वैसे ही वचन देकर तृप्त करके हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। मैं उन हालातों पर ध्यान दे रहा था, परमेश्वर बोलता उन हालातों से अपनी नजरों को हटा और उस बात पर लगा, उस वचन पर लगा जो तुझे सांत्वना, शक्ति, सामर्थ और दिलासा देते हैं। भाई राजेश्वर के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। कल रात को उनके साथ बैठा था, उन्होंने भी एक तसल्ली की, भैया आप क्यों इन हालातों पर दृष्टि कर रहे हो, आगे तक को देखो, दूर दृष्टि रखो, ये जो पास में है उस पर नहीं, दूर दृष्टि रखो। उस भाई को मैं भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे दिलासा दिया। तो परमेश्वर हमारे जीवन पर ये चाहते हैं कि हम ये जो हो रही आंखों के सामने उस पर दृष्टि ना लगाते हुए दूर दृष्टि रखें। परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर महान है, हमारे जीवन में अद्भुत काम करेंगे। ओके, मैंने शांति पाई है, शक्ति पाई है और आगे बढ़ने की चाहत लिए हुए नई उमंग, नई उत्साह के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। आप भी तैयार हो जाइए, परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए तैयार है। एक बार फिर बोलूं, जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, सच में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो दुख और हालातों पे मत रोएं।
परमेश्वर आपका सहायक है, सहायता करेगा, आगे बढ़ाएगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसने हमारे अंदर एक नई जान को पैदा कर दिया, नए उत्साह को ले आया। उसी उत्साह को लिए हुए, शांति को लिए हुए, प्रकाशन और परमेश्वर पिता आपकी दी हुई शक्ति और सामर्थ, बुद्धि, ज्ञान, समझ से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे जीवन को तैयार होने के लिए और मदद और सहायता करिए। हम आगे बढ़ के आपके उन बातों को प्राप्त करना चाहते हैं परमेश्वर पिता, और आशा लगाए हुए धीरज के साथ बांट जोड़ना चाहते हैं जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, जो प्राप्त होने वाली है। परमेश्वर हाँ, मदद और सहायता करते हुए हमारे जीवन को आगे बढ़ाइए। सारी महिमा आपको मिले क्योंकि आप महान हैं। हमारे जीवन में अपनी महानता को आपने प्रकट किया है, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। शेयर करें इन बातों को। जूझ रहे ऐसे लोगों के सामने ऐसी बातें पहुंचे, उदाहरण पहुंचे, और परमेश्वर उनसे बात करके उनके जीवन को तैयार करने पाए। क्योंकि कोई जीवन नष्ट हो जाए, इस दुनिया से चला जाए, परमेश्वर नहीं चाहते हैं। परमेश्वर ये चाहते हैं कि परमेश्वर में वो जीवन बना रहे और परमेश्वर उनकी मदद करने पाए। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।